नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो सावन का ये पावन महीना शुरू हो चुका है और सावन वैसे तो कई मायनों में बेहद ही खास है। जहां सावन आता है तो हरियाली लेकर आता है, बारिश होती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। लेकिन दूसरी ओर सावन जब भी आता है तो प्रभु शिव की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आज हम जानेंगे कि सावन में क्या खास है, किन राशियों के लिए ये सावन खास होने वाला है और इस बार के सावन में ऐसा क्या खास है और प्रभु शिव की आराधना सभी भक्त कैसे कर सकते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। आज उन्हीं से हम जानेंगे कि कैसा इस बार का सावन रहने वाला है। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी अनादि टीवी में। जी बहुत धन्यवाद नैन्सी जी, और अनादि टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास, देखिए श्रावण, दो चीज़ें श्रावण के अर्थ से समझ में आती हैं। श्रावण का अर्थ होता है सुनना, यानी आप किसी चीज़ को कितने बढ़िया तरीके से सुन सकते हैं, तो उसको श्रावण मास कहा जाता है। और यहीं से हमारा जो चतुर्मास है उसका भी एक प्रकार से प्रारंभ होता है। देखिए क्या होता है कि भगवान विष्णु जो हैं वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा का मतलब होता है कि वो सोए नहीं होते हैं, लेकिन योग माया उस समय इस धरती पर विचरण करती हैं और अपना शासन संचालन जो है वो भगवान शिव को देकर जाते हैं। यानी अब 4 माह के देवता कौन है? वो हैं भगवान शिव। भगवान शिव, अच्छा श्रावण की मैं जैसा आपको बात बता रहा था, भगवान शिव हैं और भगवान शिव का प्रिय महीना होता है श्रावण। अच्छा, श्रावण के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाती है वो ये है कि जब भी श्रावण मास होता है वो उसका प्रारंभ जो है वो श्रवण नक्षत्र से होता है। श्रवण नक्षत्र जो है वो मकर राशि का नक्षत्र माना जाता है। हमारे यहाँ जो कुछ प्रमुख नक्षत्र होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनमें से एक नक्षत्र श्रवण है। इसके अलावा आपने कुछ नक्षत्रों के बारे में ज़रूर सुना होगा। रोहिणी नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र। ये 5-6 प्रमुख नक्षत्र होते हैं जो बहुत सुंदर नक्षत्र माने जाते हैं। और भगवान शिव का जो प्रिय नक्षत्र है वो श्रवण नक्षत्र है। जिस दिन श्रवण नक्षत्र होता है उसी दिन से श्रावण मास की प्रारंभ होता है, इसलिए इस महीने को श्रावण मास भी कहा जाता है, श्रवण नक्षत्र से शुरू होने के कारण। और दूसरा, इस काल में यानी इस पूरे श्रावण मास में यदि आप श्रवण करते हैं, किसका श्रवण करते हैं? भगवान शिव की जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उनका श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आप मानकर चलिए आपको आपके जीवन में जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो हमेशा परिपूर्ण अवश्य होंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने भी कहा, हमारे भोले बाबा हैं, जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका स्वभाव भी है। काफ़ी भोले हैं और जो भी उनके मन से भक्ति करता है तो भोले बाबा सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन इस बार के सावन की अगर बात करें पंडित जी, तो इस बार का सावन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? कितने सोमवार रहेंगे? और अगर जो हमारी व्रती महिलाएं हैं उनके लिए कोई उपाय कि कैसे वो व्रत करें, कैसे शिव जी की आराधना करें? बहुत सुंदर प्रश्न नैन्सी जी आपने पूछा। देखिए, इस बार के जो श्रावण सोमवार हैं वो 5 सोमवार हैं। शुरुआत भी सोमवार से ही हो रही है और श्रावण मास के जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होगी, जिसको हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, तो वो भी श्रावण के सोमवार के दिन ही होगी। तो आप देखिए, ये अपने आप में बहुत दुर्लभ संयोग होता है जब 5 श्रावण के सोमवार आपको मिलते हैं। अच्छा, श्रावण मास के पीछे की छोटी सी कहानी हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आखिरकार श्रावण मास में ही भगवान शिव की पूजा क्यों की गई और क्यों भगवान शिव को प्रिय है ये महीना। बहुत सुंदर सी कहानी है। ये कहानी जुड़ी हुई है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन जब होना था तो देवता और दानवों के बीच में ये संधि हुई कि हम समुद्र का मंथन करेंगे, यानी मथेंगे। जैसे आपके घर में जो मथानी होती है, जब आप उसको चलाते हैं तो उसमें से दही, मक्खन, घी सब निकलता है और साथ साथ मट्ठा भी निकलता है। तो आप देखिए कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से जो सबसे पहली चीज़ प्राप्त हुई वो थी हलाहल विष। पूरा ब्रह्मांड घबरा गया। जैसे आपने देखा था आज से कोई 2 या 3 साल पहले पूरे ब्रह्मांड में कोरोना नामक विष व्याप्त हो गया था। उससे पूरी जनता में हाहाकार मच गया था, कई हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन उस समय चूँकि भगवान शिव वहीं समुद्र मंथन के पास ही थे, तो सब लोग दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास गए कैलाश पर्वत पर कि प्रभु
हमें इससे बचाने वाला कोई नहीं है, आप ही बचा सकते हैं। भगवान तो भोले भंडारी हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो उन्होंने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण वो नीलकंठ भी कहलाते हैं। अच्छा, जैसे ही उन्होंने विष धारण किया तो आप सोचिए कि उनके शरीर का जो ताप था, जैसे आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वैसे ही भगवान शिव के शरीर का जो ताप है यानी टेम्परेचर वो बढ़ गया। अच्छा, बढ़ने के कारण क्या हुआ, हल्की सी मूर्छा आई। तो उस समय जो उस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी वैद्य थी माता पार्वती, उन्होंने 5 प्रमुख चीज़ों को लिया। क्या क्या प्रमुख चीज़ें थीं? सबसे पहली चीज़ ली उन्होंने बिल्व पत्र, दूसरी चीज़ क्या ली उन्होंने, धतूरे का पुष्प, तीसरी चीज़ क्या ली, धतूरा, चौथी चीज़ क्या ली, भांग, और पांचवी चीज़ ली उन्होंने जो आक के फूल होते हैं, आक जिसको हम आम भाषा में अकौवा भी कहते हैं। आपको 2 तरह का अकाव का पुष्प मिलेगा, एक नीला और एक सफ़ेद। इसको उन्होंने मिलाया, पीसा और उसकी एक बूटी बनाकर भगवान शिव को उन्होंने पिलाई। तो उससे उनका जो ज्वर था वो कम हो गया। इसके बाद चूँकि ऐसा कहा जाता है कि उस समय रावण था, वो दौड़ा दौड़ा गया और उसने भगवान शिव के मस्तक को ठंडे पानी से स्नान कराया, तो उनको शीतलता प्राप्त हुई। इसलिए आप देखेंगे कि श्रावण मास में 5 चीज़ों की बहुत प्रमुखता होती है। कौन कौन सी जो भगवान शिव को औषधि के रूप में चढ़ाई पिलाई गई, यानी बिल्व पत्र, दूसरा सफ़ेद अकाव या नीले अकाव का पुष्प, तीसरा भांग, चौथा धतूरा और धतूरे के पुष्प, इसकी प्रमुखता मानी जाती है। तो ये भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं प्रतीकात्मक रूप में, कि जब जिस समय हलाहल विष से भगवान शिव को बचाने में इनकी प्रमुख भूमिका थी, ठीक उसी प्रकार से आपकी समस्या का समाधान भी इन 5 चीज़ों में सम्मिलित है। तो आप इन 5 चीज़ों को अपनी पूजा में रखिए। सोमवार का दिन है, चूँकि श्रावण के सोमवार से ही प्रभु का मास शुरू हो रहा है, तो आप अपने पास में जो घर में आसानी से चीज़ें क्या मिल जाती हैं, हर घर में दूध होता है, हर घर में दही हो जाता है, हर घर में थोड़ा बहुत घी मिल जाता है। घी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। शहद यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो शक्कर आपके पास है, और दूध आपके पास है। तो इनका आप पंचामृत बनाइए और इनको अलग अलग रखिए। सबसे पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से और अंत में शर्करा से भगवान का पंचोपचार के द्वारा पूजन करिए। कैसे पूजन करें? एक थाली में, कांसे की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, यदि आप धनी हैं तो चांदी की हो, सोने की हो, उसमें आप भगवान शिव को जलहरी के साथ, जलाधारी, ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती और शिव एक रूप में समाहित होते हैं, जिन पर सर्प विराजमान होते हैं, और सामने नंदी को ज़रूर बिठा कर रखिए और आप अभिषेक करिए पंचोपचार के साथ। तो जब आप पंचोपचार के साथ अभिषेक करते हैं, और पंचोपचार यानी 5 प्रकार का उपचार, पंचाक्षरी मंत्र यानी ऐसा मंत्र जिसमें 5 अक्षर हो। कौन सा मंत्र है? ओम नमः शिवाय। देखिए, ओम को ज़रूर लगाइए। ओम एक ऐसा ब्रह्मनाद है जो कि भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न किया गया था। उन्होंने सबसे पहले इस बात को बोला था, जिस ओम शब्द से विष्णु और ब्रह्मा का जन्म हुआ था, तो उसको आप ज़रूर लगाइए। तो ओम नामक जो पंचाक्षर है, उस मंत्र से आप जाप करिए। भगवान शिव कुछ चीज़ों से बहुत ही प्रसन्न होते हैं पूजा पाठ में जो आपको करनी है। पंचाक्षर मंत्र के साथ साथ यदि आप भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं, बहुत पसंदीदा स्तोत्र है। रावण ने इस स्तोत्र की रचना की थी। जब वो एक बार कैलाश पर्वत उठाने चले गए और भगवान की परीक्षा ले रहे थे, तो भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया, तो रावण पूरी तरह से दब गए थे, और उन्होंने उस समय शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। बहुत ही सुंदर लहरी के साथ उसको गाया जाता है, आप उसको गाइए। शिव महिम्न स्तोत्र आप भगवान, उससे आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा रुद्री हमारे यहाँ होती है, रुद्राष्ट, जिसमें भगवान शिव की पूर्ण महिमा है, तो आप रुद्री से भी अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अभिषेक करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और केवल हर सोमवार के दिन ही कर लेंगे, तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन के जितने कष्ट हैं, उन हर प्रकार के कष्ट का समाधान अवश्य होगा।
बहुत ही सुंदर तरीके से आपने व्याख्या की है कि हमारी जो व्रती महिलाएं हैं वो किस तरह से व्रत रख कर शिव की आराधना कर सकती हैं। लेकिन पंडित जी, इस बार का सावन खास, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि सोमवार से ही सावन के महीने की शुरुआत हो रही है और आखिरी सोमवार पर ही सावन का महीना भी समाप्त हो रहा है। तो इस सावन के महीने में क्या किन्हीं राशियों के लिए ये सावन का महीना खास होने वाला है या क्या कोई विशेष संयोग? देखिए, श्रावण मास के प्रारंभ में ही एक बहुत बड़ा ग्रह जो कि बुद्धि का कारक ग्रह है, जिसका नाम है बुध, वो अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और वो कहाँ जा रहा है? कर्क से निकलकर सिंह राशि में। माने जिस दिन आज जब सोमवार होगा, जब हमारी व्रती महिलाएं पूजा कर रही होंगी, तो बुध का राशि परिवर्तन हो चुका होगा, वो पहुंच गया होगा सिंह राशि में। अच्छा, सिंह राशि में पहुंचने के कारण कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा है, कुछ राशियों के लिए बेहद कमज़ोर है। उदाहरण के तौर पर मेष के लिए अच्छा है, वृषभ के लिए कमज़ोर है, मिथुन के लिए बहुत अच्छा है, कन्या राशि जिसका राशि स्वामी उसके लिए थोड़ा कमज़ोर है, वहीं तुला, वृश्चिक और धनु के लिए बहुत अच्छा है। मकर माने जिस श्रवण नक्षत्र में श्रावण सोमवार की शुरुआत हो रही है उसके लिए कमज़ोर है। वहीं कुंभ और मीन के लिए भी बहुत बेहतर नहीं माना जा सकता। तो कुल मिलाकर आपको बुध मजबूत करना है तो बिल्व पत्र आपको भगवान शिव को नियमित रूप से कम 5 की संख्या में ज़रूर चढ़ाना चाहिए, बहुत लाभ होगा। और श्रावण मास में बहुत सारे दुर्लभ संयोग बनते हैं। देखिए, अभी इसी महीने में 2 बड़े राशि परिवर्तन होंगे। शुक्र भी सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जहां वो बुध के साथ युति बनाएगा, और आने वाले दिनों में सूर्य भी सिंह राशि में रहेंगे। ये श्रवण नक्षत्र की खास विशेषता है। और आप देखिए कि जब ये रहते हैं तो आप ख़ास तौर से अपने जीवन में इन ग्रहों से जुड़े हुए दोषों को तो दूर कर ही सकती हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग शनि, राहु और केतु से बहुत परेशान होते हैं। 7.5 शनि का ढैया, शनि की अशुभ दशा, उपदशा, महादशा, सबसे पीड़ित होते हैं। तो एक बहुत छोटा सा उपाय शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए, आप इस दौरान एक शमी का पेड़ ज़रूर अपने घर में लगा लीजिए। शमी जो कि शनि का ही पौधा होता है, नहीं लगा सकते हैं तो आप शमी के पत्ते प्रत्येक सोमवार को प्राप्त करें और सायंकाल भगवान शिव के ऊपर ज़रूर चढ़ा दें और पंचाक्षरी मंत्र ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय। तो जब आप उसको बोलेंगे तो भगवान शिव आपके ऊपर जो चल रही शनि की अशुभ दशा है उससे आपको निजात दिलाएंगे। बात आती है राहु और केतु की। तो इस समय यदि आप 2 शिवलिंग यदि कहीं से प्राप्त कर पाएँ, राहु के लिए गोमेद का शिवलिंग और केतु के लिए लहसुनिया का, यदि आपको ये 2 शिवलिंग मिल जाएं तो अति सुंदर है। नहीं मिले तो मैं आपको 2 छोटी छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। यदि आप शहद से पूजा करेंगे और यदि उसके साथ आप जो है जो नीले अकाव का जो पुष्प होता है, जिसको हम नीला कौवा भी कहते हैं, वो भी राहु और शनि के अशुभता को दूर करने में बड़ा कमाल का होता है। तो 5 पुष्प या 1 पुष्प आप प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए और साथ में लाल बेर यदि आपको मिल सकें तो लाल बेर भगवान शिव को बहुत पसंद है और उससे केतु का शमन भी होता है और मंगल दोष का भी शमन होता है। तो यदि आप ये भगवान शिव के ऊपर चढ़ा सकते हैं तो निसंदेह आपके लिए बहुत लाभकारी है। और विभिन्न राशि वाले जातक, जैसे आपने पूछा कि 12 राशियों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो 12 राशियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, मेष राशि वाले जातक जो है साथ में माँ दुर्गा यानी माता पार्वती को भी भगवान शिव के साथ बिठाएं मूर्ति के स्वरूप में। और आप यदि और बेहतर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं तो काल भैरव को यानी भैरव की एक छोटी सी प्रतिमा को ज़रूर आप अभिषेक के दौरान रखें। भगवान शिव के दोनों पुत्र यानी भगवान कार्तिकेय और भगवान गणपति को भी अभिषेक में बिठाइए और फिर आप अभिषेक करिए। प्रत्येक राशि के जातक जिनके ऊपर ढैया शनि है, अशुभ 7.5 है, शनि की महादशा है, मार्केश की दशा चल रही है, वो सब समाप्त होगी। पंचाक्षरी मंत्र के साथ साथ भगवान शिव का जो सबसे अमोघ मंत्र है, जिसको हम कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। देखिए, एक तो मृत्युंजय मंत्र होता है और एक महामृत्युंजय मंत्र होता है। दोनों में क्या फ़र्क होता है ये मैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बता देता हूँ। मृत्युंजय मंत्र का तात्पर्य होता है जिसमें गायत्री नहीं लगी होती, यानी क्या, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये तो मृत्युंजय मंत्र हुआ। अब इसमें यदि आप गायत्री लगा देते हैं तो वो महामृत्युंजय मंत्र होता है। यानी क्या होता है महामृत्युंजय मंत्र, जो 54 अक्षर का होता है, वो इस प्रकार से, ओम भू, ओम
सबसे पहले आपको भगवान शिव का जो बीज मंत्र है उसको लगाना है। ओम हाँ जूम सह ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ओम भू ओम भुवा ओम स्वः ओम हाँ जूम सह। तो ये जो 54 अक्षरों का है ये महामृत्युंजय मंत्र है। एक मृत्युंजय मंत्र है, एक पंचाक्षरी मंत्र है। आप जिसका इस्तेमाल करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहें वैसे कर लीजिए। बिल्कुल, हमारे भोले बाबा तो वैसे ही भोले हैं, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन सावन का महीना चूंकि बहुत खास होता है और ये कहते हैं कि भोले बाबा को सबसे प्रिय सावन का महीना ही होता है। अब ऐसे में कौन सी वो चीज़ें होती हैं जिनको भक्तों को सावन के महीने में करने से बचना चाहिए? अगर मान लीजिए जो व्रती महिलाएं हैं वो सावन सोमवार का व्रत कर रही हैं, तो कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें सावन के महीने में करने से लोगों को भी और सभी को बचना चाहिए? देखिए, सावन के महीने में चूँकि ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें बारिश अत्यधिक होती है। माने बारिश अत्यधिक होगी यानी कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए छोटे छोटे से जीव जंतु होते हैं। तो कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जिनका परहेज हमारे यहाँ किया जाता है। कौन सी? सबसे पहले तो हरे पत्ते की जो सब्जियां हैं जिनमें पालक है, मेथी है, या आपने देखा होगा कि इन दिनों में बैगन नहीं खाया जाता। 4 महीने हमारे यहाँ जो चतुर्मास होता है, जब तक देव उठ नहीं जाते तब तक बैगन नहीं खाया जाता। उसके पीछे का कारण केवल ये होता है कि उसमें बहुत सारे जीवाणु और कीटाणु पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा चूँकि व्रती महिलाओं को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो निसंदेह आप मानकर चलिए कि आपको आपके जीवन में किसी स्वरूप में कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, जब श्रावण सोमवार का व्रत करें तो उस दिन धरती पर विश्राम करें। कोशिश करें दिन भर में किसी की निंदा ना हो। कई बार महिलाओं के श्रीमुख से निंदा वाले शब्द निकल जाते हैं, तो निंदा ना करें। यदि वे सौभाग्यवती महिला हैं तो कोशिश करें उस दिन आप अपने पति को शिव स्वरूप में ही देखें। आप पति न माने, चूँकि माता पार्वती और जितने भी महिलाएं हैं वो जीवन में चाहे विवाहित हो या अविवाहित हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती हैं कि उनके पति भगवान शिव के समान हो, यानी भोले भंडारी हों। जैसा वो कहें वो वैसी बात को मान लें। तो आप उनको शिव स्वरूप में देखिए, बहुत स्नेह करिए, फलाहार करिए। ख़ास तौर से इन दिनों में श्रावण के सोमवार में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तला हुआ, ख़ास तौर से साबूदाना है या गरिष्ठ चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। क्योंकि 4 मास आपको अपने उदर यानी पेट को ठीक रखना है, तो आप कोशिश करें फल का आहार करें। कोई भी फल, चाहे वो सेब हो, संतरा हो, चीकू हो, अनार हो, जो आपको आसानी से मिल जाए और जो आपकी क्षमता में हो उस फल का सेवन करें। और सुबह प्रातःकाल नींबू का पानी ज़रूर पिएं। गुनगुने पानी में नींबू को ज़रूर पिए। नींबू पीने से क्या होगा, जो बुध ग्रह अभी वर्तमान में सिंह राशि में सभी को तंग करेगा वो आपको तंग नहीं करेगा। तो आप गुनगुने पानी में नींबू ज़रूर पीजिए, उसका ज्योतिषीय रहस्य यही है। और दिन भर आप कोई पाठ कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन मन में भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण, पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण ज़रूर करते रहें, यानी ओम नमः शिवाय बोलते रहें। और भगवान शिव को जब भी बिल्व पत्र चढ़ाएं तो बिल्व पत्र चढ़ाने का एक मंत्र होता है, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम तीन जन्म पाप संहार्थम एक बिल्व पत्रम शिवर्पणम। यानी आप अपने जीवन में जो भी कष्ट 3 जन्मों में हुए हैं, जो भी पाप आपके द्वारा हुए हैं, वो एक बिल्व पत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने मात्र से आपके पापों का शमन हो जाता है। करके देखिए, ज़रूर लाभ होगा। बिल्कुल, तो ये तरीका था उन सभी व्रती महिलाओं के लिए जिन्होंने जो इस बार व्रत रखना चाह रही हैं। और तो पंडित जी ने बड़े ही सरल और आसान तरीके में उन सभी महिलाओं की वो जो उनकी समस्या थी, उनकी जो कन्फ्यूज़न थी, उसको दूर कर दिया है कि कैसे वो इस बार व्रत अपना रख सकती हैं और कैसे उसको फलीभूत भी कर सकती हैं। लेकिन पंडित जी, एक और सवाल, इस बार का जो सावन है वो आपने बताया कि कैसे खास है, किन राशियों के लिए भी खास है और क्या तरीका है। लेकिन हमने देखा है कई बार जो आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं वो अपने घरों में रुद्राभिषेक करा लेते हैं, रुद्राभिषेक किया जाता है। लेकिन जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है और जिन्हें करना भी है, जिनकी कामना है रुद्राभिषेक करने की, तो क्या उनके लिए कोई घरेलू उपाय है? बिल्कुल है। मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। आप क्या करिए, एक बड़ी सी परात या बड़ी थाली ले लीजिए,
एक तिकोना बाज़ार में आपको मिल जाएगा, लोहे का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, वो ले लीजिए। उस पे आप एक छोटी सी मटकी ले आइए और उसमें हल्का सा छेद, उसी जिसके यहाँ से मटकी लें उसमें से छेद करवा लीजिए और उसमें एक धागा डाल दीजिए, या आपके यहाँ जो रुई की बाती है उसको भी आप डाल सकते हैं। आप क्या करिए, उसके अंदर घड़े में पानी और थोड़ा सा दूध, एक आधी कटोरी दूध डाल दीजिए और उसके गले पे, यानी जो घड़े का जो मुख होता है उस पर एक धागा बांध दीजिए। हमारे घर में, हर घर में कलावा ज़रूर होता है, तो कलावा बांध दीजिए और उसको पकड़ के बैठ जाइए। जितनी देर उसमें से बूंद बूंद करके पानी गिरे, आप केवल ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे या भगवान शिव का जो महामंत्र उसका आप जाप करते रहिए। जितनी देर जल चले उतनी देर अपने श्रीमुख से उसका उच्चारण करिए। आपके घर में ही रुद्राभिषेक हो गया, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। घर में नहीं कर सकते हैं, मंदिर में चले जाइए। मंदिर में मटकी भगवान शिव के ऊपर रखी होती है, श्रावण में रखते हैं, तो उसमें एक धागा बांध के आप बैठ जाइए, उसमें थोड़ा सा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए। मंदिर में कर सकते हैं, ये सबसे साधारण है। और भगवान भोलेनाथ तो इसीलिए भोलेनाथ हैं। एक बहुत सुंदर सी जो कहानी है, जो कि हम लोग महाशिवरात्रि को सुनाते हैं, कि एक बहेलिया था जो कि शिकार करने निकला एक मृग का। तो मृग की माता ने कहा कि मेरे बच्चे को मत मारो, मैं थोड़ी देर में इसको, इन सबको खाना खिला दूं और फिर लौट के आती हूं। तो वो लौट के आई। अच्छा, वो उतनी देर पेड़ पे चढ़ा रहा, उसके पैरों से, चूँकि वो चढ़ा कैसे, भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा और फिर पेड़ पे चढ़ गया, और पेड़ था बिल्वपत्र का, और पेड़, अब उसके पैर से बिल्वपत्र गिरते रहे भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर, और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और वो जो मृगी थी वो माता पार्वती के स्वरूप में थी। तो भगवान शिव और माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, केवल एक बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से यदि आपके जीवन की समस्याओं का समापन हो सकता है, तो करके देखिए, ज़रूर लाभ होगा। और बिल्कुल, और इससे जुड़ी कई कहानियां हैं, अनंत कहानियां हैं हमारे भोले बाबा की, कि उन्होंने कैसे अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। और उम्मीद भी यही है कि इस बार का जो सावन हो वो भी खुशहाली लेकर आए सभी भक्तों के जीवन में। भोले बाबा यूं ही सब पर कृपा बरसाते रहें। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और तमाम चर्चा के लिए भी। तो इस बार का सावन बेहद ही खास है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे पंडित अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने बड़े ही सरल और साधारण तरीके में उन सभी सवालों का जवाब दिया है जो सभी भक्तों के मन में रहते हैं, कि कैसे वो अपने घर पर ही रुद्राभिषेक कर सकते हैं, कैसे प्रभु शिव की वो आराधना कर सकते हैं। और सावन का महीना खास इसलिए भी है क्योंकि प्रभु शिव का ये खास महीना होता है। कहते हैं कि भगवान शिव का सबसे पसंदीदा ये महीना होता है श्रावण का। इस महीने भक्त जो भी मनोकामना लेकर प्रभु शिव के सामने जाते हैं, सच्चे मन से अगर प्रभु की आराधना करते हैं, तो हमारे भोले बाबा सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और उम्मीद भी यही है कि इस बार का सावन सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।